अक्षय तृतीया सनातन परंपरा की सबसे पवित्र और शुभ तिथि है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं और यही योग बनाता है अबूझ मुहूर्त। इस दिन किए गए दान, जप, पूजा, व्रत, शुभ कर्म सभी अक्षय हो जाते हैं, बल्कि ये पीढ़ियों तक शुभ फल देते हैं। इसकी पौराणिक महिमा क्या है? क्यों है ये इतना खास? भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के अंत और क्षत्रियों के अभिमान को तोड़ने का प्रतीक परशुराम जयंती भी इसी दिन है। महाभारत में द्रौपदी को मिला था अक्षय पात्र, वह भी इसी दिन मिला था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ। यह वरदान उन्हें अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कुबेर को भी खजाना इसी दिन मिला था और महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी। कुबेर को इसी दिन धन के अधिपति का दर्जा मिला और मां लक्ष्मी ने उन पर कृपा बनाई। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। श्री राम का युग त्रेता युग, वह भी इसी तिथि से प्रारंभ हुआ था, वैशाख शुक्ल तृतीया से। और वैशाख शुक्ल तृतीया से ही उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो सके। यह दिन बताता है कि आप धर्म कीजिए, श्रद्धा से पूजन कीजिए, सेवा कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, वह सदैव अक्षय हो जाएगा सदा के लिए। इस दिन के 3 दिव्य सूत्र हैं। धर्म से जोड़िए, अर्थात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए। सेवा से जोड़िए, गरीबों को अन्न, वस्त्र इत्यादि दान कीजिए। गौ सेवा कीजिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। और संकल्प से भी जोड़िए इस दिन को, अपने मन को शुद्ध रखिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा वचन बोलिए, किसी को आहत मत कीजिए। प्रयास सदैव यही रहना चाहिए। तो जो भी अक्षय तृतीया पर अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं भगवान संवारते हैं। आप अच्छा कर्म कीजिए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए, शुभता की ओर अग्रसर होइए। व्यवहार से, वचन से, कर्म से भगवान आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये अक्षय तृतीया की पौराणिक महत्ता थी और ये युगों से चली आ रही है। ये परंपराएं जो हैं सनातन धर्म की, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। तो इसकी तार्किकता यही है कि इसी बहाने आप कुछ धर्म कीजिएगा, कुछ दान कीजिएगा, कुछ न कुछ अपनी समृद्धि में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चाहे चांदी का आभूषण लीजिए या स्वर्ण का आभूषण लीजिए या भूमि, भवन या वाहन लीजिए, तो ये सब इसीलिए बनाए गए थे। तो आप सब भी इसी बहाने से धर्म कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।